नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न एंड अर्न विद मी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि ज़रोदा में ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड लेंगे आप तो उसमें ब्रोकरेज कितना लगेगा। तो सबसे फिर आपको ब्रोकरेज अपना पहले निकालना होता है, तभी उसके बाद आप प्रॉफिट पे स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप अपना नेट खोल लीजिए, नेट पे डालिए ज़रोदा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे ही आप डालेंगे, पहली जो टैब होगी आपको उसको ओपन कर लेना है दोस्तों। इसके अंदर तीन ऑप्शंस हमें दिखते हैं। इक्विटी कैलकुलेटर, इक्विटी में क्या ट्रेड लगेगा आपका, फिर करेंसी और फिर कमोडिटी। तो एक एक करके हम सबके पास आएंगे दोस्तों। इंट्राडे इक्विटी, इक्विटी वही है दोस्तों शेयर्स के अंदर, और इंट्राडे ट्रेड जो लेते हैं। तो हमारा जो बाइंग है, मान लीजिए कोई शेयर है जिसका बाइंग प्राइस 100 रुपीज हो गया, उसको हम सेल कर रहे हैं दोस्तों 110 में। क्वांटिटी 1 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टर्नओवर हो गया, क्या क्या हमारे सामने आता है। टर्नओवर हो गया 210 का, सूखा माल था 110 में बेचा। एक क्वांटिटी है तो 210 का माल हो गया। ब्रोकरेज 0.06, तो 0.06% जो हमारी वो ब्रोकरेज हमें दिख रही है, 100 रुपए के ऊपर लिया है तो 0.06 बड़ौदा ले रहा है। सीटी चार्जेस जीरो, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.01 है दोस्तों। जीएसटी लग गया है 0.01, और इन टोटल जो हमारे टैक्सेस लग गए हैं वो लग गया दोस्तों 0.08। तो 100 रुपए का माल था, 110 में बेचा था, हमारा प्रॉफिट 10 होना था, बट हमें इन हैंड कितना मिला दोस्तों, 9.92। अब देखिए, मैं क्वांटिटी इनको बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, लोगों को क्या लगता है कि ज़ीरोधा के अंदर फिक्स है बाई और सेल पे कि 20 रुपीज लगेंगे एक साइड पे। बाइंग करेंगे तो 20 रुपए लगेंगे, सेल करेंगे तो 20 रुपए। ऐसा नहीं है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेड में जो क्या है, 0.06% वो लेता है, या फिर मतलब 0.001% है जो ज़रोदा खुद लेगा, और या फिर 20 रुपीज, विच एवर इज मिनिमम। जो भी कम होगा वो ज़रोदा लेगा दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 1000 शेयर ले लिए, ये दे दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 रुपए जो होगा ना अमाउंट, वो कम होगा दोस्तों, इसलिए उसने ज़रोदा ने 20 चार्ज किया बाइंग पे, 20 सेल पे। तो ब्रोकरेज में आप देख पा रहे हैं 40 हो गया। एसटीटी चार्जेस लग गया 28 रुपए, ट्रांजेक्शन चार्जेस लग गए हैं 7.24, जीएसटी लग गया 8.5, सेबी ने अपने चार्जेस लिए हैं 0.25। तो इन टोटल जो आपका टैक्स लग गया 86 रुपए 99 पैसे, और इन हैंड आपको देखिए 9,913 रुपए मिल रहे हैं। मतलब 10,000 के प्रॉफिट में ये आपको इन हैंड मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिर भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं जो ज़रोदा यहाँ पे चार्ज करता है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद हम जो आते हैं डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब कैश में जब कोई शेयर लेते हैं और उसको सेल करते हैं, तो ज़रोदा क्या लेता है, हम आपको देखते हैं कितना आपके पास कटेगा। वही दोस्तों, 100 का शेयर था, 110 में बेच दिया, क्वांटिटी एक ही रखते हैं, एक ही शेयर हमने ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, टर्नओवर 210, और ब्रोकरेज देखिए दोस्तों, ज़रोदा ने ब्रोकरेज क्या लिया, जीरो। एसटीटी चार्जेस जीरो, एक्सचेंज का चार्ज लगाया जाए 0.01, डीपी चार्जेस हैं। ये आप कोई भी शेयर जब कैश में खरीदते हैं और कभी आप जब करेंगे तो आप देखेंगे आपको मैसेज भी आता है, वहाँ पे आप जब देखेंगे अपनी स्टेटमेंट में आपको दिखेगा डीपी चार्जेस लगेंगे। कोई भी जब शेयर आप क्लियर करते हैं, मेनली सेल पे लगता है वो। तो 15 रुपये 93 पैसे ये लगा है इन टोटल। देखिए, आपका 10 का प्रॉफिट था, बट 15 रुपये 94 पैसे आपके लग गए हैं, तो 5 रुपये 94 पैसे का आपको लॉस हो गया है दोस्तों। अब देखिए, मैं शेयर की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ दोस्तों, शो शेयर कर देता हूँ। तो 1000 रुपए का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। ब्रोकरेज देखिए दोस्तों, अभी भी जीरो है। तो ज़रोदा अपने आप से ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं कर रहा है जब आप कैश में ट्रेड करते हैं। टीटी चार्जेस 21 रुपए लगे, एक्सचेंज 0.72, डीपी चार्जेस 15 रुपये 93 पैसे। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल 40 रुपए आपके जो कट गए हैं, ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस चले गए हैं। खैर, ज़रोदा ने ब्रोकरेज नहीं लिया है, 0 रुपये चार्ज किया है, बट जो अदर चार्जेस है वो लगे हैं, 40 रुपए आपके कट गए हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं दोस्तों, है ना। अब इनको आप शेयर बढ़ा भी सकते हैं, तब भी यही आपका आएगा। एफ एंड ओ क्या है दोस्तों, फ्यूचर्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा एफ एंड ओ ट्रेड क्या है। तो उस पे चार्जेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। का माल 110 में बेच दिया, क्वांटिटी एक, वैसे क्वांटिटी एक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉट्स में काम होता है दोस्तों। फ्यूचर्स के अंदर लॉट्स होते हैं, 3000 का भी हो सकता है, 2000 का भी, अलग अलग शेयर्स के अलग अलग लॉट है। टर्नओवर 210 है, वही देखिए ब्रोकरेज 0.06 लिया है दोस्तों, वही 0.06% ब्रोकरेज ले रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज जीएसटी लगाया उसके बाद 0.01, और ओवरऑल 0.07 पैसे कट गया। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 9 रुपये 93 पैसे का प्रॉफिट हो गया। 10 में से 0.07 हमारी कट गए, 9 रुपये 93 पैसे मिल गया। अगर हम इसको क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 1000 कर देते हैं दोस्तों, प्रॉफिट हमारा 10,000 होना चाहिए। ब्रोकरेज देखिए यहाँ पे, विच एवर इज मिनिमम, मैंने आपको बताया था 20 रुपये या फिर 0.06, तो यहाँ पे 20 रुपये कम होंगे दोस्तों। तो 22 सेल पे 20 40 लग गए, एस लगाया 11 रुपये का, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगे, जीएसटी लगाया दोस्तों
फिर भी टोटल टैक्सेस देखिए 65 रुपये, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है दोस्तों ये। यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर आता है हमारे पास फ्यूचर्स F&O में ऑप्शंस। ऑप्शंस ट्रेड जो लोग करते हैं, बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं बहुत कम पैसे में, बाइंग के केस में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उसके अंदर। खैर चला भी जाता है, रिस्की ट्रेड होता है उसको दोस्तों। और 100 रुपये का माल है, आपने बाई किया, सेलिंग प्राइस 110 हो गया, मान लीजिए एक ही क्वांटिटी है, तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्रोकरेज फिक्स है, बाइंग पे 0 लगेगा, सेल पे मतलब बाइंग पे भी आपका 20 रुपए लगेगा और सेल पे भी 20 रुपए लगेगा। ये जुर्गा आपसे लेगा ही लेगा जब आप ऑप्शंस ट्रेड करेंगे। एसटीटी चार्ज लग गए और फिर जीएसटी लग गया, इन टोटल आपके पास 47 रुपए। मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में 50 रुपए तक आपके लग जाते हैं। मेनली मैं वैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे तो 25 का लॉट होता है दोस्तों, तो 25 कर देते हैं क्वांटिटी। देखिए 100 का माल 110 में बेचा, 25 का लॉट है तो 250 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ब्रोकरेज वही देखिए 40 रुपए जो ली है, और देखिए टैक्सेस वगैरह काट के 51 रुपए आपके कटे हैं, 198 रुपए आपके पास आए हैं। तो दोस्तों कोई भी जब बैंक निफ्टी की ट्रेड आप ले रहे हैं ज़रोदा के अंदर, तो 50 रुपए आप मिनिमम देखिए कि आप 50 रुपए पहले प्रॉफिट ले लें, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट काउंट होगा। जब आप 50 ले लेते हैं, 50 का प्रॉफिट आपको 50 ग्रीन में दिख गया, फिर उसके बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट काउंट हुआ, क्योंकि वो 50 तो आपके ब्रोकरेज के ही चले गए दोस्तों। और जैसे बैंक निफ्टी में ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का मैंने बताया था, निफ्टी में 50 का लॉट होता है, तो देखिए दोस्तों 500 आपका प्रॉफिट होना चाहिए था। इन हैंड आपको 443 रुपए मिल रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं करेंसी के अंदर। करेंसी में आप डॉलर, यूरो, येन, GBP/INR, JPY/INR ये ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों करते हैं, मान लीजिए 100 प्राइस है किसी का, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए 100 आपका प्राइस है फाइन। और जो इनके अंदर क्या होता है ना, करेंसी के अंदर पैसे का मूव होता है दोस्तों, कुछ पैसों का। तो 100 रुपए का माल था, 100 रुपए 10 पैसे। लॉट इसमें होता है 1000 का, तो एक क्वांटिटी है ना 1000 का होता है, 10 पैसे का मतलब आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। आप 100 रुपए का प्रॉफिट है, और इन हैंड आपको देखिए दोस्तों नेट PNL 50 रुपए 44 पैसे। ब्रोकरेज देखिए वही दोस्तों 40 रुपए आपकी कट गई है ना। तो इसमें अभी 40 रुपए आपकी ब्रोकरेज कट गई है, फिर आपके GST लग गया, सेबी चार्जेस लग गए, और इन टोटल आपका 49 रुपए 56 पैसे लगा है दोस्तों, और 50 रुपए 44 पैसे आपको इन हैंड मिला है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है, सबसे पहले आपको आपका स्ट्राइक प्राइस ही चूज करना पड़ता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ हम इसी को देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 0 है, आप कुछ भी मान सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस 100 हो सकता है, 200, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा आपका बाइंग प्राइस, जब आपने बाइंग किया था तो क्या रेट था, तो 0.0625, सेल हुआ 0.065, तो 0.0050 का जो डिफरेंस था ये हुआ दोस्तों। चार्जेस देखिए ब्रोकरेज 36 रुपये 49 पैसे। ऑप्शंस के अंदर इसके अंदर कम लग रहे हैं, फ्यूचर जो करेंसी है इसके अंदर कम चार्जेस लगा, अदरवाइज फिक्स होता है ये। जैसे ही आप शेयर्स में ट्रेड करोगे या निफ्टी 50 वगैरह में ट्रेड करोगे, तो ये 20 रुपये एक तरफ ईच साइड होंगे, बाइंग पे 20 रुपए लगेंगे और सेल पे 20 रुपए। ओवरऑल आपके 43 रुपए 50 रुपए कट गए हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ये ट्रेड करेंगे ना, जब भी आप करेंसी ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स उनके ट्रेड करेंगे, तो उसमें ना जैसे मान लीजिए आपने 2 शेयर्स लिए, तो ये देखिए दोस्तों आपका 51 रुपए, तो 50-51 रुपए लग गया। फिर आते हैं दोस्तों हम कमोडिटी की तरफ। कमोडिटी में दोस्तों मैंने सिल्वर माइक्रा ट्रेड किया है, उसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और आप मेनली उसको 7000 तक आपका मार्जिन लगता है, 7-7.5 आपका मार्जिन लगता है, 6600 भी लग जाता है, स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है। और मेनली सिल्वर माइक्रा आप जब ट्रेड करेंगे तो उसमें इतना लगता है, मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए 50 रुपए का मूव मिला हमें, एक क्वांटिटी है, और आपको इन हैंड कितने मिल गए, 162 रुपए। प्रॉफिट देखिए, लॉस देखिए दोस्तों कितने है ना, हमारे यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्रोकरेज है वो 87 रुपए लगी है दोस्तों, और ब्रोकरेज देखिए 20 और 20-40 आपको क्लियर दिख रहा है। तो फ्यूचर्स जो है कमोडिटी के अंदर, जो आप जब ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स या ऑप्शंस, तो उसके अंदर आपको 20 रुपये एक तरफ साइड देना पड़ेगा, और चार्जेस अदर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। इसलिए कई बार क्या होता है, कमोडिटीज में आपको प्रॉफिट दिखेगा 100 रुपये का, बट ओवरऑल जब आप देखोगे, जब वो क्लियर हो गया आपके चार्जेस, तो आपको लॉस ही दिख सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, हम आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम कमोडिटीज के ऑप्शंस में। कॉपर था, कॉपर की ट्रेड है, स्ट्राइक प्राइस 400 है, बाइंग प्राइस 1 रुपये था, सेल कर दिया 2 में, क्वांटिटी थी